बड़ी हैरानी होती है जब जेल से बैठकर लोग हमारे सिस्टम को चला रहे होते हैं, जैसे किसी जज को धमकाना, इलीगल तरीके से पैसे हटना, पार्टीज को फंड कराना और भी बहुत कुछ जो हमारे सिस्टम के हिसाब से इलीगल है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे पाब्लो एस्कोबर ने दुनिया को अपने इशारे पर नचाया, कैसे वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था। वहीं हम बात करें भारत की, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही महानुभाव हैं जो आपको खड़े खड़े बेच देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल मंथन स्टोरीज पर। और आज बात करेंगे ऐसे ही शख्स के बारे में, भारत के सबसे बड़े फॉरेस्टर में लिया जाता है और उस शख्स का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश ने एक नहीं बल्कि कई बार फ्रॉड को अंजाम दिया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर धमकी देना, एक्ट्रेसेस को महंगे महंगे गिफ्ट भेजना, फ्रॉड से ही शादी करना और भी बहुत कुछ इलीगल सुकेश ने किया था। जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा एंड तक। सुकेश चंद्रशेखर द कॉन मैन हैज बीन इन जेल। 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के नए केसेस हुए हैं। एजेंसी ने जब छापा मारा तो रॉल्स रॉयस और पोर्शे जैसी 16 महंगी लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई। From the Rohini jail in Delhi of The Great Indian Thug। सुकेश जो कि एक 12th पास है और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, असल में बेंगलुरु का रहने वाला है। सुकेश के पिताजी एक मैकेनिक थे। सुकेश में बस एक ही खूबी थी और वो ये थी कि वो सामने वाले को कैसे कन्विंस करता है। सुकेश को ये अच्छी तरह आता था। यही वजह थी जिसके चलते उसने लोगों को लूट के बर्बाद कर दिया। चलिए गौर करते हैं सुकेश के कुछ ऐसे ही कारनामों पर। सुकेश ने सबसे पहला फ्रॉड किया सन 2007 में, और वो भी अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और मामला ये था कि उसने अपनी फ्रेंड को ये विश्वास दिलाया था कि उसकी फंसी हुई जमीन को सरकार से वापस दिला देगा, क्योंकि सुकेश बोलता था कि उसकी मिनिस्ट्री में जान पहचान बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते उसने अपनी फैमिली फ्रेंड से 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए वसूल लिए। ये सब कारनामे सुकेश 17 साल की उम्र से कर रहा था और उसका एक ही पैंतरा था, और वो ये कि सुकेश खुद को गवर्नमेंट का करीबी बताता था। इस बात को प्रूफ करने के लिए वो अपने पास राज्यसभा और लोकसभा के नकली कार्ड्स भी रखता था। इसके बाद सन 2012 में कोची में स्थित एक शादी ब्रांड के साथ सुकेश ने 20 लाख का फ्रॉड किया था, वो भी ये बोलकर कि उसके प्रोग्राम में सुकेश कैटरीना कैफ को लाएगा, जबकि असल में कोई नहीं आया और सुकेश पैसा लेकर फरार हो गया। उन दोनों एक मलयालम एक्ट्रेस थी, लीना मारिया पॉल। सुकेश ने एक्ट्रेस को भी नहीं छोड़ा। दरअसल सुकेश ने लीना को बताया कि वो सन टीवी का मालिक है और उनको लेकर एक मूवी शूट करना चाहता है, जिसके चलते लीना सुकेश के जाल में फंस गई और 2014 में सुकेश ने लीना से शादी कर ली, जो कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। शादी के बाद सुकेश और लीना दोनों साथ मिलकर फ्रॉड करने लगे। इसके बाद इन दोनों ने फ्यूचर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ फ्रॉड किया, जिसके चलते इन्होंने इस कंपनी को मिनिस्ट्री द्वारा 132 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का प्रॉमिस किया था और कंपनी से 19 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। अब तक तो सुकेश बिजनेसमैन, एक्ट्रेसेस, कॉमन पीपल को भी ठग रहा था, लेकिन इस बार इसने एक पॉलिटिशियन को ठगने की सोच ली। सुकेश को क्या पता था कि इसका एक कदम इसको जेल के दर्शन करवा देगा। ये बात है सन 2017 की, जब सुकेश ने टीटीवी दिनकरन, जो कि एक पॉलिटिशियन हैं, उनकी पार्टी को AIADMK पार्टी का चुनाव चिन्ह दिलवाने का आश्वासन दिया। सुकेश का कहना था कि उसकी इलेक्शन कमीशन में जानकारी है, जिसके चलते सुकेश टीटीवी दिनकरन से 50 करोड़ रुपए वसूल कर फरार हो गया। इसके बाद टीटीवी दिनकरन ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में सुकेश की कंप्लेंट कर दी और सुकेश अरेस्ट हो गया। लेकिन इसके बाद भी सुकेश नहीं रुका और उसने जेल से अपना ठगने का धंधा चालू कर दिया। अब बात है सन 2017 की। सुकेश को तिहाड़ जेल में डाल दिया। इसके बाद साल 2019 में सुकेश ने एक बिजनेस टाइकून फैमिली से 200 करोड़ रुपए वसूले। दरअसल उस समय शिवेंद्र सिंह 740 करोड़ रुपए के घोटाले के चक्कर में तिहाड़ जेल में पहुंच चुके थे और अब इस चीज की खबर सुकेश को लग चुकी थी। उसने शिवेंद्र सिंह की वाइफ अदिति का नंबर निकलवाया और यही नहीं बल्कि छोटी से छोटी चीज भी निकलवा ली। अब इसके बाद साल 2020 में जब कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह से फैल रहा था, उस समय अदिति को एक कॉल जाता है एक लड़की का, और वो कहती है कि लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार आपसे बात करेंगे। जब अनूप कुमार बात करता है तो वो कहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात कर रहा है। तब अदिति अपना ट्रू कॉलर देखती है तो उसे ट्रू कॉलर पर भी PMO लिखा हुआ शो करता है।
क्योंकि सुकेश ने एक सॉफ्टवेयर यूज करके कॉल स्पूफिंग की थी। अब अनूप कुमार ये कहकर कॉल कट कर देता है कि 2-3 दिन में मेरा जूनियर ऑफिसर आपको कॉल करेगा, और फिर जूनियर ऑफिसर की कॉल आती है और वो कहता है कि कोरोना वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें शिवेंद्र की जरूरत है, उसके लिए पहले शिवेंद्र को जेल से बाहर निकालना होगा। इसके बाद 2-4 कॉल और होती हैं, फिर एक कॉल पर यह बोला जाता है कि शिवेंद्र को बाहर तो निकाल लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए अदिति को पार्टी को फंड करना होगा, जिसके चलते 9 महीने में 35 बड़े ट्रांजैक्शन हुए और 200 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। अब इस दौरान ईडी की नजर इस ट्रांजैक्शन पर चली जाती है और ट्रेस करने के बाद दिल्ली स्पेशल टीम एक यूके बेस्ड इंटरनेशनल नंबर मिलता है, और इसको जब ट्रेस किया जाता है तो ये नंबर निकलता है सुकेश के मोबाइल का, जो कि तिहाड़ जेल से ऑपरेट कर रहा होता है, बावजूद जेल में कि जैमर लगे हुए हैं। दरअसल सुकेश सबको पैसे खिलाता है, अब चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। सुकेश ने जेल को ही अपना घर बना लिया था, जैसे कि 40 कैदी रहने वाली वार्ड में सुकेश अकेला रहता था। पुलिस वालों पर 25-30 करोड़ रुपए खर्चा करता था, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के चलते 8 पुलिस वालों को अपनी नौकरी से इस वजह से हाथ धोना पड़ा था। सुकेश को बॉलीवुड का भी एक अलग ही नशा था। वो एक्ट्रेसेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, जिसके चलते उसने एक पिंकी ईरानी नाम की एक लेडी को करोड़ों रुपए देकर हायर किया, जिससे कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से उसकी बात करा सके। ये पिंकी ईरानी ही थी जो मॉडल्स को सुकेश से मिलाने के लिए तिहाड़ जेल में ले जाती थी। ये पिंकी ईरानी ही थी जिसके जरिए बॉलीवुड एक्ट्रेस को महंगे महंगे गिफ्ट भेजे जाते थे सुकेश के द्वारा। अब बात करते हैं उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की जिनको सुकेश ने निशाना बनाया। सबसे पहले साल 2018 में चाहत खन्ना को स्कूल के नाम पर झूठ बोलकर सुकेश से तिहाड़ जेल में मिलवाया जाता है। इसके बाद सुकेश ने गिफ्ट्स को अपना जरिया बनाया बॉलीवुड एक्ट्रेसेस तक पहुंचने का। सबसे पहले साल 2021 में सुकेश ने गिफ्ट भेजने की कोशिश करी भूमि पेडनेकर को, जिसने साफ साफ गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। इसके कुछ महीने बाद सारा अली खान को अप्रोच किया गया, उसने भी साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी सुकेश ने सारा अली खान को एक चॉकलेट और एक एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट कर दी, लेकिन इसका कुछ ज्यादा फायदा सुकेश को हुआ नहीं। इसके 2 महीने बाद 19 जुलाई 2021 को सुकेश और उसकी वाइफ एक सेरेमनी के बहाने जानवी कपूर को 19 करोड़ रुपए देकर इनवाइट करते हैं, लेकिन उसका भी कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जानवी कपूर इस दौरान उन पर ध्यान ही नहीं देती है। सुकेश के हाथ कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी कोशिश जारी थी और अब की बार उसने निशाना बनाया नोरा फतेही को। दरअसल सुकेश की वाइफ ने तमिलनाडु में एक इवेंट करवाया, जिसमें उन्होंने नोरा फतेही को 12 लाख देकर इनवाइट किया, और फिर इवेंट खत्म होने के बाद एक कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें केवल होते हैं सुकेश की वाइफ और नोरा फतेही। इस कॉन्फ्रेंस का एक ही मोटिव था, और वो था नोरा फतेही को गिफ्ट में BMW कार लेने के लिए कन्विंस करना, और 1-2 बार मना करने के बाद नोरा फतेही एंड में मान भी जाती है। नोरा फतेही को कार दिलवा दी जाती है। इसके कुछ दिनों बाद नोरा फतेही को पिंकी ईरानी द्वारा एक प्रपोजल भिजवाया जाता है, जिसमें नोरा फतेही से सुकेश की गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा जाता है। सुकेश बताता है कि उसने नोरा को मोरक्को में भी एक घर दिलवाया था, लेकिन यहाँ भी सुकेश की दाल गली नहीं। तो अब अप्रोच करता है जैकलीन फर्नांडिस को, जिसकी फोटोज काफी वायरल भी होते काफी टाइम पहले। ऐसा बताया जाता है कि सुकेश ने जैकलीन से बात करने के लिए पिंकी ईरानी को लगभग 2 करोड़ रुपए दिए थे। दरअसल जनवरी 2021 में सुकेश पहले जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट को अप्रोच करता है, लेकिन वहां से रिजेक्शन मिलता है। उसके कुछ दिनों बाद सुकेश दोबारा कॉल लगाता है और कहता है कि मैं होम मिनिस्ट्री से शेखर रत्नावेला बात कर रहा हूं, मैं जयललिता का भतीजा हूं और सन टीवी का ओनर हूं। अब मेकअप आर्टिस्ट सीरियस हो जाता है और इसके बाद जैकलीन और सुकेश की बात शुरू होने लगती है। सुकेश ने इन सब के दौरान एक्सपेंसिव गिफ्ट भी भेजता रहा, और फिर एक दिन ये दोनों चेन्नई में मिलने का प्लान बनाते हैं। आपने फोटोज तो देखी होंगी जो कुछ समय पहले वायरल हुई थी। जैकलीन को जो एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए गए थे उनमें शामिल थे डिजाइनर क्लॉथ्स, डिजाइनर बैग्स जैसे गुच्ची के बैग्स, लुई वेटन के शूज, अर्मेस के ब्रेसलेट्स, 3 पर्शियन कैट्स जिनकी कीमत थी 9 लाख रुपए, एक अरबियन हॉर्स जिसकी कीमत थी 52 लाख रुपए, और एक मिनी कूपर जिसे वापस कर दिया गया था जैकलीन
फर्नांडिस के द्वारा। बात यही नहीं रुकी, जैकलीन को सुपर हीरोइन बनाने के ख्वाब तक देखे जा रहे थे, जिसके चलते सुकेश जैकलीन पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार था। इस केस में जैकलीन की फैमिली का भी नाम आया था, क्योंकि सुकेश ने जैकलीन की फैमिली को भी पैसे और एक्सपेंसिव गिफ्ट भिजवाए थे, जैसे कि जैकलीन की सिस्टर को $1.5 लाख, जैकलीन के ब्रदर को $50,000 और जैकलीन के पेरेंट्स को एक पोर्शे कार। गिफ्ट का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। वैलेंटाइंस डे पर सुकेश ने जैकलीन को एक डायमंड टिफैनी गिफ्ट की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला कि वैलेंटाइंस डे पर सुकेश और जैकलीन के बीच हुई लड़ाई को सॉर्ट आउट करने के लिए सुकेश ने 10 करोड़ रुपए उड़ा दिए थे। यहां तक कि सुकेश जैकलीन के ऊपर एक वेब सीरीज बनवाने जा रहा था, जिसके चलते सुकेश ने एक राइटर को 17 लाख रुपए दे चुका था। बस अब बहुत हो गया था। वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो कुछ वैसा ही हुआ सुकेश के साथ। जैकलीन की फ्रेंड ने जैकलीन को सुकेश के काले कारनामों का चिट्ठा दिखाया, और वो भी न्यूज आर्टिकल्स और वीडियोस के जरिए। बस यही वो दिन था जब जैकलीन ने सुकेश से बात करना बंद कर दिया था। इसके बाद अगस्त 2021 में ईडी ने जैकलीन को बुलाया और उससे पूछताछ की। इनिशियली जैकलीन ने सबसे इनकार कर देती है, लेकिन बाद में सब बाहर आ जाता है। ईडी का कहना था कि जैकलीन पहले से ही सुकेश के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन इस केस से बचने के लिए जैकलीन ने झूठी कहानी बनाई। इसके बाद ईडी ने वो सब गिफ्ट, कार, पैसे जब्त कर लिए। सुकेश ने इन सब एक्ट्रेस को दिए थे। इसके बाद सुकेश ने आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा और बड़े बड़े लीडर्स के नाम लिए जिनको वो फंड करता था। दोस्तों, आप भी सावधान रहिए, मोबाइल फोन्स का सही से यूज किया कीजिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि एक बंदा जो जेल में बैठे बैठे ठगी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी तरह के गिरोह आजकल इंडिया में और वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। असल में इन सब चीज़ों में आपकी नहीं बल्कि सिस्टम की ही गलती है। अगर वो करप्शन फ्री हो जाएं तो भारत का हर एक इंसान जो खुशी खुशी अपना जीवन बिताना चाहता है, शायद वो सेफ हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।